लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 2 में सियोक्रो और सियोंग हो के स्कूल लाइफ का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें सियोक्रो पार्ट टाइम क्लीनिंग का काम करती है और अपने साथ सियोंग हो को भी घसीट लेती है हेल्प के लिए। सियोक्रो को पार्ट टाइम से जितना भी पैसा मिलता था वो तमाम पैसों से अपने लिए बच्चों जैसी चीजें खरीद लेती थी, जैसे कि शाइनिंग स्टार। असल में सियोक्रो ने पार्ट टाइम जॉब के पैसों को जमा करके अपने मोम के लिए रियल गोल्ड का बैज खरीदा होता है, जो कि उसकी मोम को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। मीसोक नाश्ता बना रही होती है तो सियोक्रो उठते हुए नीचे आती है, बोलती है मोम क्या खाने में, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो उसकी माँ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है मुझे सच बताओ, जो बातें तुमने मुझसे रात को बोली थी क्या वो सच है। फ्लैशबैक सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जब उसकी मोम सियोक्रो से पूछती है मुझे सच बताओ, क्या वाकई तुमने अपने पार्टनर को चीट किया है और क्या वाकई तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो सियोक्रो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और बोलती है हाँ मॉम ऐसा ही है, मैंने जॉब भी छोड़ दी है और पार्टनर को भी छोड़ दिया है। तो और मीसोक का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है, उनका एक गुस्सा चढ़ता है और एक गुस्सा उतरता है। उसी वक्त दरवाजे पे कोई आता है तो सियोक्रो अपने छोटे भाई डोंगजिन को बोलती है तुम घर में सबसे छोटे हो, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। डोंगजिन दरवाजे पे देखते हैं तो वहाँ पर सियोंग हो और मोइम होती है। मोइम तेजी से अंदर आकर सियोक्रो को गले लगा लेती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मोम ने तुम्हें बहुत ज्यादा तो नहीं मारा, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और उसको गले लगा लेती है। सियोंग हो मीसो को खाने का सामान देता है और बोलता है ये मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। तो मीसो खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोइम सियोक्रो से बात करती हुई बोलती है तुम आखिर सच क्यों नहीं बता देती, आखिर क्या वजह है कि तुम यूएस से वापस आ गई हो और तुमने ब्रेकअप भी कर लिया है, कोई ना कोई तो वजह होगी। तो सियोक्रो कहती है सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैंने बताया है कि मैंने क्यों ब्रेकअप किया और मैंने क्यों जॉब छोड़ी। काफ़ी टाइम से मैं कोरिया में नहीं थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। मोइम को ऑफिस के लिए लेट होता है तो वो निकल जाती है। सियोंग हो जो कि वहाँ पर आया होता है, सियोक्रो उसको बोलती है इधर आओ मेरे पास आओ, इधर बैठो। सियोंग हो वहाँ पर बैठ जाता है तो एकदम सियोक्रो उठती है और उसके गले में हाथ डालकर उसको सख्ती से पकड़ लेती हुई बोलती है कल तुमने क्या किया, मेरी मदद करने की बजाय मुझे मेरी मोम के पास धक्का देकर चले गए ताकि वो मुझे मारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो दोनों बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। मीसोक वहाँ पर आती है और सियोंग हो को सियोक्रो से छुड़वाते हुए बोलती है क्या पागल हो गई हो, चलो उठो रेडी हो, मैंने सियोंग हो के पूरे स्टाफ के लिए राइस केक बनाए हैं, जाओ हेल्प करो। सियोंग हो के ऑफिस में तमाम राइस केक दे के आओ, रेडी हो जाओ। सियोंग हो मीसो का शुक्रिया अदा करता है। सियोक्रो और सियोंग हो ऑफिस में आ जाते हैं राइस केक लेकर। तो सियोंग हो का मैनेजर मुयोंग वो पूछता है आपके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि आपका और सियोंग हो का बचपन एक साथ गुजरा था और आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे, क्या आप हमें शुरू से बता सकते हैं, हम लोग बहुत क्यूरियस हैं अपने बॉस के बारे में जानने के लिए। तो सियोक्रो बताती है सियोंग हो फ्रांस में पैदा हुआ था और जब वो 7-8 साल का था तो वो कोरिया में अपनी मोम के साथ शिफ्ट हो गया था। उसको कोरिया की ज़बान बोलना नहीं आती थी और वो बहुत ज़्यादा मासूम था। फिर मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसकी मोम जॉब पर जाते हुए सियोंग हो को हमारे घर छोड़ जाती थी तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसको प्रिंस ट्रीटमेंट देती थी, इवन वॉशिंग करने में भी उसकी मदद करती थी और ख्याल रखती थी कि वो गंदगी ना फैलाए। जब वो खाना खाता था तो मैं उसको ऐसा खाना देती थी जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। और इसके अलावा मैंने सियोंग हो को अपने दोस्तों से भी मिलवाया ताकि हम लोग एक साथ खेल सकें। इन सब का मतलब ये है कि सियोंग हो को मैंने रेस किया है। उसी वक्त सियोंग हो वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसने जो कुछ भी अभी तुम्हें बताया है वो सब का सब झूठ है, इसने मुझे बड़ा नहीं किया बल्कि इसने मेरे बचपन में मुझको बहुत ज़्यादा तंग किया है। अपने बचपन में जब मैं इससे पहली दफ़ा मिला था तो मुझे इससे चिढ़ महसूस हुई, तो इसका मुंह बहुत ज़्यादा गंदा था, मुझे इसको देखकर कुछ हो रहा था। मेरी मोम मुझे इनके घर छोड़ जाती थी, मैं अकेला रहना चाहता था और खेलना चाहता था, लेकिन ये हमेशा वहाँ पर आ जाती और मुझे तंग करती। इवन मैं वॉशरूम भी जाता था तो ये वहाँ पर भी आ जाती थी और मुझे प्राइवेसी नहीं देती थी। मुझे खाने में बीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो ये क्या करती, अपने खाने से तमाम बीन्स उठाती और मेरे खाने में डालती और बोलती खाओ खाओ ये सेहतमंद है। सियोंग हो बोलता है इससे जो कुछ भी अभी भी बोला है उस पर यकीन मत करो, सच वही है जो कि मैंने अभी भी तुम्हें बताया है। मीसोक सड़क पे से गुजर रही होती है तो उनकी कुछ नेबर्स आपस में बात कर रही होती है और बोलती है क्या तुमने सुना, मीसोक की बेटी सियोक्रो यूएस से वापस आ गई है जॉब छोड़कर, और तो और उसने अपने पार्टनर को भी चीट किया है, ये कितनी शेमफुल बात है। मीसोक को उन लोगों पर गुस्सा बहुत आता है लेकिन कहती कुछ भी नहीं। मीसोक घर जाकर सियोक्रो के मंगेतर को कॉल करती है तो उसका मंगेतर कॉल पिक नहीं करता। सियोक्रो नोट कर लेती है और पूछती है आप किसको कॉल कर रही थी, तो उसकी मोम नहीं बताती। तो सियोक्रो तेजी के साथ अपनी मोम का फ़ोन छपड़ती है और डायल लिस्ट में जाके चेक करती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मोम को बोलती है जब मैंने बताया है कि हमने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया फिर आप उसको आखिर कॉल क्यों कर रही थी। तो उसकी मोम कहती है मैं सच जानना चाहती हूँ, इसलिए सियोक्रो को गुस्सा आता है और वो गुस्से में नंबर डिलीट कर वहाँ से चली जाती है। सियोंग हो ने एक आर्किटेक्चर फर्म खोली हुई होती है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होती है। सब लोगों को इनवाइट किया जाता है तो मीसोक अपनी बेटी सियोक्रो को बोलती है तुम वहाँ पर नहीं आओगी बल्कि घर में ही रुकना। तो सियोक्रो एकदम कहती है ओके मोम ठीक है। सियोंग हो को उसका मैनेजर योंगवो बताता है
हम जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे थे उसकी लागत बहुत ज़्यादा आई है, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया है और अभी हमें उस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के पैसे नहीं मिलेंगे और दूसरा प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया और 1 साल आगे चला गया है। अब हम लोग इतना सब कुछ आखिर कैसे मैनेज करेंगे? हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी है और आपने अपनी फर्म भी खोल ली है, हम पर बहुत ज़्यादा खर्चा बन रहा है। आखिर अब हम करेंगे क्या? चियोक्रो बस में होती है और माजी में झांकते जहाँ पर वो यूएस में काम करती है तो कंपनी का बॉस उसको ये कहकर फायर कर देता है, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर काम खुद से करना चाहती हैं और टीम वर्क में शामिल नहीं होना चाहती। आप हर काम को कॉम्पिटिशन की तरह करती हैं और आप हर फैसला भी खुद से लेती है जो कि हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको फायर कर रहे हैं। चियोक्रो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में अपने मंगेतर से मिलने के लिए जाती है तो वो ये देखकर शौक में रह जाती है, उसका मंगेतर उसको चीट कर रहा है और किसी लड़की को किस कर रहा है। यही वजह है चियोक्रो डिप्रेस्ड होकर यूएस छोड़कर कोरिया शिफ्ट हो गई, लेकिन वो किसी को भी रियल वजह नहीं बताती कोरिया आने की। दांग हो जो कि पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट है, वो सियोंग हो का इंटरव्यू करने के लिए आता है और बोलता है, काफ़ी कम उम्र में आप बहुत ज़्यादा कामयाब है और आपने तो अब अपनी एक फिल्म भी खोल ली है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो सियोंग हो बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने काफ़ी जल्दी में सब कुछ किया है, मुझे अभी अपनी फिल्म ओपन नहीं करनी चाहिए थी। सियोंग हो को अपनी फिल्म इतनी जल्दी खोलने पर रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि कोरिया के हालात ठीक नहीं होते। सियोंग हो के पास इस वक्त कोई भी क्लाइंट नहीं होता और जो मौजूदा क्लाइंट थे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिले कर दिए थे, जो कि सियोंग हो के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है। अगले दिन सियोंग हो की कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी होती है, मीसोक वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कुछ ढूंढ रही होती है। चियोक्रो पूछती है आप क्या ढूंढ रही हैं? तो मीसोक बताती है जो तुमने मुझे गोल्ड बैच दिया था वो मुझसे खो गया, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे देर हो रही है, मैं उसके बिना ही चली जाती हूँ। सियोंग हो की कंपनी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की होती है, वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके होते हैं। उसी वक्त मीसोक और हाईसोक वहाँ पर आ चुके होते हैं। हाईसोक ने अपनी तमाम क्लासमेट को वहाँ पर बुलाया होता है। तमाम लोग सियोंग हो को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। मीसोक वॉशरूम में होती है तो वो सुनती है कि उसकी क्लासमेट जिक्र कर रहे हैं, हमने चियोक्रो के बारे में सुना है कि उसने अपने पार्टनर को चीट किया है और जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गई है। कितना ज़्यादा बुरा हुआ है बेचारी मीसोक के साथ। मीसोक ने हमेशा अपनी नाकामियों को अपनी बेटी की कामयाबियों के साथ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम ठहरी। अब देखो, जैसी माँ वैसी बेटी। मीसोक को उनकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है। चियोक्रो को घर में से ही उसकी मोम का बैच मिल चुका होता है, वो सियोंग हो की फिल्म में अपनी मोम को बैच देने के लिए आती है। तो सियोंग हो बोलता है मेरे लिए तुम्हारा आना सरप्राइज है क्योंकि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ आओगी। चियोक्रो सियोंग हो को उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे फूलों का गमला गिफ्ट करती है। उसी वक्त मीसोक वहाँ पर आती है, चियोक्रो को वहाँ देखकर शौक में रह जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अभी मेरी क्लासमेट आ जाएंगे और तुमसे तुम्हारी जॉब के बारे में पूछेंगी, तुम्हें क्या जवाब दूंगी, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है। तो चियोक्रो शौक में रह जाती है, कहने लगती है मोम मेरी जॉब का ना होना आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चियोक्रो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो घर जाकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। उसी वक्त उसकी मोम वहाँ पर आती है और आकर बोलती है मैंने तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है, अपना सामान उठाओ और अभी और इसी वक्त यूएस वापस चली जाओ और कोई और जॉब ढूंढो। का बैग उठाकर ज़बरदस्ती रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। चियोक्रो अपनी मोम को रोकती है तो बैग ज़मीन पर गिर जाता है। चियोक्रो कहती है मोम आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रही हैं मेरे साथ? तो मीसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है तुम पागल हो गई हो, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की और एक ही झटके में सब खत्म करके वापस आ गई हो। मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वापस यूएस जाओ और दोबारा से मेहनत करो, तुम यूँ हार नहीं मान सकती और सब कुछ ज़ीरो पे नहीं ला सकती। तो चियोक्रो कहती है मैं यूएस वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ काम करके, मुझे ब्रेक चाहिए। तो मीसो गुस्से में कहती है इस ब्रेक के चक्करों में तुम्हारा कैरियर ज़ीरो पे आ जाएगा, तुम मेरा फ़ख्र हो, तुम सब कुछ मिनटों में ज़ाया नहीं कर सकती। तो चियोक्रो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में चीखते हुए बोलती है मैं आपका फ़ख्र हूँ, आपको मेरी कामयाबियों पे फ़ख्र महसूस होता है, इन सब चीज़ों से हट के आप ये नहीं सोच सकती कि मैं आपकी बेटी भी हूँ और कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि आप हमेशा अपनी नाकामियों को मेरी कामयाबियों की वजह से कवर अप करती हैं और गुस्से में रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। सियोंग को घर के बाहर खड़ा उन माँ बेटियों की तमाम बातें सुन लेता है और फिर चियोक्रो को फॉलो करते हुए पार्क तक जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो चियोक्रो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, बोलती है कुछ भी नहीं कर रही, इंजॉय कर रही हूँ, चलो इंजॉय करते हैं। वो लोग एक ऊंचे जंगले पर चढ़कर बैठ जाते हैं। चियोक्रो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। तो सियोंग को बोलता है अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, बिला वजह मत हंसो। चियोक्रो एकदम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर बुरी तरीके से रोने लग जाती है। काफ़ी टाइम के बाद जब वो रो कर नॉर्मल हो जाती है तो बातों ही बातों में चियोक्रो को मालूम होता है सियोंग हो अपनी फिल्म को लेकर और अपने ऊपर मौजूद कर्जे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनके क्लाइंट उनको पे नहीं कर रहे जिस काम के लिए उन्होंने मेहनत की है। तो चियोक्रो कहती है चलो उतरो यहाँ से, मेरे साथ चलो, बताओ मुझे कौन लोग हैं वो जो तुम्हें पे नहीं कर रहे, मैं शैतान बनकर जाऊँगी और तुम्हारे हिस्से के जो पैसे तुम डिजर्व करते हो सब ले आऊँगी।
तो सियोंग हो मुस्कुराने लगता है और बोलने लगता है, तुम वाकई ही पागल हो, अभी रो रही थी और अब खुद को नॉर्मल करके बोल रही हो मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मी सोक सियोक्रो का सामान उठाकर उसके कमरे में रखती है और बुरी तरीके से रोने लगती है। सियोक्रो घर आने के बाद जैसे ही अपने रूम में जाती है तो रूम की हालत देखकर शौक में रह जाती है, क्योंकि उसका रूम जो पहले बिल्कुल स्टोर बना के रखा हुआ था अब एक रूम की शेप में आ चुका होता है। सियोक्रो सरप्राइज रह जाती है और भागते हुए नीचे जाती है और पूछती है, मेरा ये रूम फर्निश्ड किसने करवाया। तो फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। मी सोक सियोंग हो को फोन करती है और बोलती है, क्या तुम मेरी बेटी के रूम को डिजाइन कर सकते हो दोबारा। तो सियोंग हो सारे दिन की मेहनत लगाता है और सियोक्रो के रूम को डेकोर करवा देता है। मी सोक अपनी बेटी के साथ अपने रवैये पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ सियोक्रो के लिए करवाया होता है। सियोक्रो भी सब समझ जाती है और मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह सियोक्रो और मी सोक के दरमियान सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मी सोक को अभी तक नहीं पता कि उनकी बेटी ने जॉब क्यों छोड़ी और ब्रेकअप क्यों किया। सियोक्रो अपने रूम में जाती है और फिर आराम से लेट जाती है। उसी वक्त उसकी नज़र शाइनिंग स्टार पे पड़ती है जो कि उसकी छत पे लगे हुए होते हैं। तो सियोक्रो तेजी के साथ सियोंग हो को फोन करती है और बोलती है, ये स्टार तुमने लगाए हैं। तो सियोंग हो बोलता है, शुक्रिया अदा करना चाहिए था पहले तुम्हें मेरा खबल। आइंदा के बाद जब भी कभी तुम अपने रूम में घूमो फिरो तो अपनी खिड़की के पर्दे कुछ ठीक करना। सियोक्रो पर्दों की तरफ पलट के देखती है तो वही देखकर शौक में रह जाती है। सामने वाले घर की खिड़की पे सियोंग हो मौजूद होता है। तो सियोक्रो उसको वहां देखकर शौक में आ जाती है और कहने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम तो यहाँ से मूव ऑन कर गए थे, अब फिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियोंग हो बोलता है, हाँ मैं मूव ऑन कर गया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ और ये मेरा कमरा है। सियोक्रो और सियोंग हो के घर बिल्कुल साथ साथ होते हैं, जिस वजह से उनके रूम की खिड़कियां भी एक ही तरफ खुलती हैं।